द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जो जश्न की अभी आपने तस्वीरें देखी और उसमें जो ढोल नगाड़े बज रहे थे ना, वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं और अंधभक्तों के कान में दर्द दे रहे होंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि जिस पश्चिम बंगाल में वो खेला हुए करते रहते थे, वहां एक बार फिर से खेला हो गया है। यानी कि 5 महीने भी नहीं बीते विधानसभा चुनाव के में जो जख्म मिले थे भारतीय जनता पार्टी को, और देखिए 5 महीने बाद एक बार फिर से उन्हें करारा जख्म मिला है। ऐसा जख्म है जी जिसका मरहम भी नहीं है। बात है कोलकाता नगर निगम के चुनावों से जुड़ी हुई। परिणाम आ चुके हैं, साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो चुका है और एक बार फिर से टीएमसी ने शानदार जीत हासिल की है। आज अपनी रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं कि यह जख्म कितना गहरा है भारतीय जनता पार्टी के लिए और कैसे बिलबिला उठे हैं तमाम अंधभक्त। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कोलकाता नगर निगम के चुनावों में क्या हुआ, किस तरह से खेला हो गया और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से मायूसी हाथ लगी है। यानी सत्ता ही ना सही, लेकिन नगर निगम में यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो इलेक्शन हो रहे थे उसमें सोचा था कि कमल तो खिल जाएगा, लेकिन कमल खिलने के बजाय कीचड़ में पूरी तरह से सना हुआ नजर आया है और दूर दूर तक कोई उनका साथ देने वाला नहीं है। आपको सबसे पहले तेजी से आंकड़े बता देते हैं कि क्या आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। तो आपको बता दें कि 144 वार्ड है जिन पर इलेक्शन हुआ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोलकाता का, और उसमें जो अभी ताजा हालात बने हुए हैं उसे देखकर साफ तौर पर हो चुका है कि 114 ऐसी सीटें हैं जिस पर टीएमसी पूरी तरह से बढ़त बनाए हुए है और इससे भी ज्यादा सीटें जीत सकती है। उम्मीद लगाई जा रही है कि 134 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी को जिससे तुलना कर रही थी कि वो जीतेगी, लेकिन टीएमसी ने 134 सीटों पर अपनी पूरी तरह से बढ़त बना रखी है। 114 सीटें ऐसी हैं जिन पर पूरी तरह से काबिज हो चुके हैं टीएमसी के तमाम प्रत्याशी और अभी भी काउंटिंग जारी है। लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी की बड़ी लानत मलानत हुई है। मतलब कि रसातल में जा रही है भारतीय जनता पार्टी। कमल छाप पार्टी के तमाम नेता जो विधानसभा चुनाव से लेकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन तक डींगे हाँक रहे थे वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। फिलहाल आपको बता दें कि आंकड़ा क्या कहता है। आंकड़ा यह कहता है कि कोलकाता नगर निगम का जो चुनाव हो रहा है उसमें 144 सीटें जो वार्ड की सीटें हैं उसमें टीएमसी 114, वहीं भारतीय जनता पार्टी 2, सीपीआईएम 2, कांग्रेस 2 और निर्दलीय 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है वो लगातार खिसकता जा रहा है, जिनके बलबूते, क्योंकि वो खुद का तो कुछ जनाधार था नहीं वहां पर, लेकिन वो टीएमसी से जो लेते आए थे वो दोबारा टीएमसी में लौट गए, वापसी कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई आधार नहीं बचा है और एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की जनता ने यानी कोलकाता की जनता ने बता दिया है कि नफरत फैलाने वाले, जहर फैलाने वालों को पश्चिम बंगाल में टिकने नहीं दिया जाएगा। और इस जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है उस रिजल्ट ने साफ कर दिया, यानी 144 सीटों में से 114 सीटों पर टीएमसी का परचम लहरा है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें जो तमाम दावे कर रही थी विधानसभा चुनाव में, तो देखा ही था किस तरह से जहर उगला जा रहा था, नफरत फैलाई जा रही थी, लेकिन इस चुनाव के दौरान साफ कर दिया गया है कि 2 सीटों पर भी अभी बढ़त चल रही है। शून्य पर कभी भी आंकड़ा आ सकता है, पीछे हो सकते हैं, यानी कि पूरी तरह से सूपड़ा एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का साफ हो चुका है। जो ये कह रही थी कि 70 से ज्यादा सीटें हमने विधानसभा चुनावों में जीत ली हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हालत देखिए कि किस तरह से सीटें वो जीती थी विधानसभा चुनाव में और अब हालात क्या है। यानी कि उस दौरान भी इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, ऐसे ही परेशानी झेलनी पड़ी थी, पेट में दर्द हो गया था और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जमींदोज हो गए थे इस बात को लेकर कि जवाब क्या दिया जाए, क्योंकि हम तो खेला होबे कर रहे थे, मीडिया की सहायता से लगातार माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी के सामने भाजपा के झूठ का किला ढह गया था। ये मई की बात है, आपको याद होगा, जैसे ही परिणाम आया था उसके बाद उड़न छू हो गए थे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो तमाम दावे कर रहे थे। लेकिन कोलकाता नगर निगम का जो चुनाव है उसमें हालत फिर से वैसी ही नजर आई है। अब आप ये जानने सोच रहे होंगे कि इसका पिछले चुनाव से क्या लेना देना और कैसे ये अंतर है, तो आपको हम बता देते हैं पहले प्रदर्शन किया था और अब क्या है। 2015 के चुनावों पर अगर आप नजर डालेंगे तो कोलकाता नगर निगम का जब चुनाव हुआ था तो टीएमसी के खाते में 114 में से 144 में से 114 सीटें गई थी, यानी 144 वार्ड पर जो इलेक्शन हुआ था उसमें से 114 सीटें तब भी उनके खाते में गई थी। इस बार 134 तक पहुंच सकती है। वहीं अगर दूसरी जगह देखा जाए तो दूसरे स्थान पर सीपीएम रहा था। 2010 में जो चुनाव हुए थे उसमें से 33 वार्ड पर 33 सीटों के मुकाबले 2015 में केवल 15 सीटें मिली थी। तो यह एक स्थिति थी, 2015 में केवल इनको 15 सीटें मिली थी सीपीएम को। अब भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए, 2015 में 7 सीटें मिली थी जो सिकड़कर अब केवल कितनी हो गई हैं? 2। उस पर भी बढ़त चल रही है, कभी भी शून्य हो सकता है आंकड़ा। तो यह प्रदर्शन है इनका भारतीय जनता पार्टी का, जो लगातार दोहरा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में लगातार कमल खिल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है।
क्या हालात थे इनके, वो तो विधानसभा चुनावों के दौरान ही पता लग गए थे। जिस तरह से पटखनी दी गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जाते हैं, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर जाते हैं, कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोगों को वहां पर लगाया जाता है, पूरी टीम फिट की जाती है, टीएमसी के नेताओं को तोड़ा जाता है, तमाम चीजें की गई थी, जोड़ तोड़ की गई थी, सब किया गया था। लेकिन हालत क्या हुई, टीएमसी ने पटखनी दे दी। एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार विधानसभा के चुनावों में बना ली थी और तीसरी बार मुख्यमंत्री भी बन गई। लेकिन अब उस जख्म को भरने के लिए उन्होंने सोचा चलिए ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चुनाव है उसमें कोई तिगड़म लगाई जाए, तमाम कोई एक तरीके तिगड़म लगाई जाए, कुछ साम दाम दंड भेद के तहत इन चुनावों में बढ़त हासिल की जाए। लेकिन अब देखिए जो इलेक्शन के रिजल्ट बता रहे हैं, क्योंकि अभी पूरी तरह से सीटें खुली नहीं है और थोड़ी ही देर में स्थिति भी साफ हो जाएगी। फिलहाल जो ताजा तस्वीर है वो बताती है कि टीएमसी पूर्ण बहुमत पा चुकी है, यानी कि 144 सीटों में से 114 सीटों पर तो उसकी जीत सुनिश्चित है ही है। इससे आगे भी आंकड़ा बढ़ सकता है, नहीं 134 तक जा सकता है। 134 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी, उनके प्रत्याशी 134 वार्ड पर बढ़त बनाए हुए हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी 2015 में 7 सीटें जीती है, क्योंकि इसी का राग अलापा जा रहा था। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनावों के दौरान लगातार कहा जा रहा था कि कलकत्ता में तो कम से कम हमारी में, कलकत्ता में तो उनकी तो सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि 3 सीटें हमने 2010 में जीती थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। भाजपा के नेता जो दावा करते थे, एक तो इनका दावा बड़ा अजीब होता है कि 2010 में हमने 3 सीटें जीती थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वो बढ़कर 7 हो गई 2015 में। तो यानी कि पश्चिम बंगाल की जनता का विश्वास हमें बढ़ रहा है। लेकिन कितना विश्वास बढ़ रहा है, 2021 आते आते वो ध्वस्त हो चुका है। वो कैसे हुआ आप देखिए, 7 सीटें तब जीती थी, लेकिन अब क्या है, 2 के भी वांदे पड़ गए। वांदे का मतलब समझ नहीं आ रहा है कि कहां से कैसे और किस तरीके से कमल खिलाया जाए। अब तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम दिग्गज ये कहते फिरते थे कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अब नहीं तो अगले चुनावों में आ जाएगी, अब वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। जो प्रभारी हैं वो तो नजर ही नहीं आ रहे। और ये तमाम नेता जो टीएमसी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, अब वो खुद खैर मरा रहे हैं कि क्या किया जाए। क्योंकि विधानसभा चुनावों के दौरान जिस तरह की बेड़ा गर्क हुआ वो हमने देख लिया। भाजपा के साथ जाने का कोई फायदा नजर नहीं आया। एक तो वो दल बदलू बहुत है, तो वो चले गए, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि चलिए वापसी कर भी ली जाए, लेकिन वहां पर भी बेड़ा गर्क हो चुका है, सूपड़ा साफ हो चुका है। खबर बस यही है कि अब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल से पूरी तरह से साफ होने जा रही है। और जो इस समय हालात है, वहां ढोल नगाड़े बज रहे हैं जो कानों में दर्द दे रहे हैं भक्तों के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। क्योंकि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो कोलकाता के सड़कों पर उतर आए हैं। नगर निगम चुनाव में जिस तरह से शानदार प्रदर्शन किया, एक बार फिर से खेला हो ही गया, भारतीय जनता पार्टी का खेल हो ही गया वहां पर, उसको लेकर उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। लगातार गुलाल उड़ाया जा रहा है, मतलब कि ये दिसंबर चल रहा है लेकिन अभी से होली मनाई जा रही है। और ये जश्न का माहौल फिलहाल कोलकाता की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिल रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।